श्री राम जय जय राम। 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 सीताराम जय सीताराम। श्यामा श्याम जय श्यामा श्याम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राधे श्याम जय श्याम। राधे श्याम जय श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री रामचंद्र की जय। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। वागीशाद्या सुमनः सह सर्वार्थानां उपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्यास्यस्तन्नमामि गजाननं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने संस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वमुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम्। वामे भूमिसुता पुरस्तु हनुमान् पश्चात् सुमित्रासुतः। शत्रुघ्नो भरतश्च पार्श्वदलयोर्वायव्यादिकोणेषु च। सुग्रीवश्च विभीषणश्च युवराट् तारासुतो जाम्बवान्। मध्ये नीलसरोजकोमलरुचिं रामं भजे श्यामलम्। राम नामैव मम जीवनं। कलौ नास्त्येव गतिरन्यथा। बोलो श्री रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सीता मैया की जय। शुभ संतों की जय। तपस्वाध्याय निरतम बालकांड शुरू करते हैं आज से। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। तपस्वाध्याय निरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुंगवम्। तपस्वी वाल्मीकि जी ने तपस्या और स्वाध्याय में लगे हुए विद्वानों में श्रेष्ठ मुनिवर नारद जी से पूछा, कोन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञस्य सत्यवाक्यो दृढव्रतः चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान् कः समर्थश्च कश्चैकप्रियदर्शनः आत्मवान् को जितक्रोधो द्युतिमान्
को न सूयकः कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं परं कौतूहलं हि मे महर्षे त्वं समर्थोऽसि ज्ञातुमेव विधं नरम् श्रुत्वा चैतत्रिको त्रिलोकज्ञो वाल्मीकिर्नारदो वचः श्रूयतामिति चामन्त्र्य प्रहृष्टो वाक्यमब्रवीत्। वाल्मीकि जी कहते हैं, हे मुने, इस समय संसार में गुणवान, वीर्यवान, धर्मज्ञ, उपकार मानने वाला, सत्यवक्ता, दृढ़व्रत कौन है? सदाचार से युक्त, समस्त प्राणियों का हित साधक, विद्वान, सामर्थ्यशाली और एकमात्र प्रिय दर्शन पुरुष कौन है? मन पर अधिकार रखने वाला, क्रोध को जीतने वाला, कांतिमान और किसी की भी निंदा नहीं करने वाला कौन है? तथा संग्राम में कुपित होने पर किससे देवता भी डरते हैं? महर्षि, मैं यह सुनना चाहता हूँ। किसके लिए? इसके लिए मुझे बड़ी उत्सुकता है और आप ऐसे पुरुष को जानने में समर्थ हैं। श्रुत्वा चैतत्रिलोकज्ञो वाल्मीकिर्नारदो वचः श्रूयतामिति चामन्त्र्य प्रहृष्टो वाक्यमब्रवीत्। बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणाः मुने वक्ष्याम्यहं बुद्ध्वा तैर्युक्तः श्रूयतां नरः। इक्ष्वाकुवंशप्रभवो रामो नाम जनैश्वरतः नियतात्मा महावीर्यो धृतिमान् वशी बुद्धिमान् नीतिमान् वाग्मी श्रीमान् शत्रुनिबर्हणः विपुलांशो महाबाहु कम्बुग्रीवो बहुमहाहनुः महोरस्को महेश्वासो गूढजत्रुररिन्दमः आजानबाहु सुशिराः सुललाट सुविक्रमः समविभक्तांग स्निग्धवर्णः प्रतापवान् पीनवक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवान् शुभलक्षणः। और कहते हैं, महाराज, महर्षि वाल्मीकि के इस वचन को सुनकर तीनों लोकों के ज्ञान रखने वाले नारद जी ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा, अच्छा सुनिए। और फिर प्रसन्नतापूर्वक बोले, मुने, आपने जिन बहुत से दुर्लभ गुणों का वर्णन किया है, उनसे युक्त पुरुष को मैं विचार करके कहता हूँ, आप सुने। इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न हुए एक ऐसे पुरुष है जो लोगों में राम नाम से विख्यात है। वह ही मन को वश में रखने वाले हैं, बलवान है, महाबलवान है, कांतिमान है, धैर्यवान है और जितेंद्रिय है। वह बुद्धिमान है, नीतिज्ञ है, वक्ता है, शोभायमान तथा शत्रु संहारक है। उनके कंधे मोटे और भुजाएं बड़ी बड़ी है। ग्रीवा शंख के समान और ठोड़ी मांसल पुष्ट है। उनकी छाती चौड़ी तथा धनुष बड़ा है। गले के नीचे की हड्डी मांस से छिपी हुई है। वे शत्रुओं का दमन करने वाले हैं। भुजाएं घुटने तक लंबी है। मस्तक सुंदर है, ललाट भव्य और चाल मनोहर है। उनका शरीर मध्यम और सुडौल है। देह का रंग चिकना है। वे बड़े प्रतापी है। उनका वक्षस्थल भरा हुआ है। आंखें बड़ी बड़ी है। वे शोभायमान और शुभ लक्षणों से संपन्न है। धर्मज्ञाता, सत्य प्रतिज्ञ तथा प्रजा के हित साधन में लगे रहने वाले हैं। वे यशस्वी, ज्ञानी, पवित्र, जितेंद्रिय और मन को एकाग्र रखने वाले हैं। प्रजापति सम श्रीमान धाता रिपुनिषूदनः रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता वेद वेदांग तत्त्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठितः सर्वशास्त्रार्थ तत्त्वज्ञः स्मृतिमान् प्रतिभानवान् सर्वलोकप्रियः साधुरदीनात्मा विचक्षणः सर्वदा विगत सद्भिः समुद्र इव सिन्धुभिः आर्य सर्वसमश्चैव सदैव प्रियदर्शनः स च सर्वगुणोपेतः कौसल्यानन्दवर्धनः समुद्रैव गाम्भीर्ये धैर्येण हिमवानिव।
प्रजापति के समान पालक, श्री संपन्न, वैरी विध्वंसक और जीवों तथा धर्म के रक्षक है। स्वधर्म और स्वजनों के पालक, वेद वेदांगों के तत्ववेत्ता और धनुर्वेद में प्रवीण है। वह अखिल शास्त्रों के तत्वज्ञ, स्मरण शक्ति से युक्त और प्रतिभा संपन्न है। अच्छे विचार और उदार हृदय वाले वह श्री रामचंद्र जी बातचीत करने में चतुर और समस्त लोगों के प्रिय है। जैसे नदियाँ समुद्र में मिलती है, उसी प्रकार सदा राम से साधु पुरुष मिलते रहते हैं। वे आर्य एवं सब में समान भाव रखने वाले हैं। उनका दर्शन सदा ही प्रिय मालूम होता है। संपूर्ण गुणों से युक्त वह श्री रामचंद्र जी अपनी माता कौशल्या के आनंद बढ़ाने वाले, गंभीरता में समुद्र और धैर्य में हिमालय के समान है। विष्णुना सदृशो वीर्ये सोमवत प्रियदर्शनः, कालाग्निसदृशः क्रोधे क्षमया पृथ्वी समः, धनदेन समस्त्यागे सत्ये धर्म विवापरः, तमेवं गुणसम्पन्नं रामं सत्यपराक्रमं ज्येष्ठं गुणैर्युक्तं प्रियं दशरथसुतं, प्रकृतीनां हितैर्युक्तं प्रकृतिप्रियकाम्यया, यौवराज्येन संयोक्तुमेच्छत् प्रीत्या महीपतिः। वह विष्णु भगवान के समान बलवान है। उनका दर्शन भी चंद्रमा के समान मनोहर प्रतीत होता है। वह क्रोध में कालाग्नि के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान सदृश है। त्याग में कुबेर और सत्य में द्वितीय धर्मराज के समान है। इस प्रकार उत्तम गुणों से युक्त और सत्य पराक्रम वाले सद्गुणशाली अपने प्रियतम ज्येष्ठ पुत्र को, जो प्रजा के हित में संलग्न रहने वाले थे, प्रजावर्ग का हित करने की इच्छा से राजा दशरथ ने प्रेमवश युवराज पद पर अभिषिक्त करना चाहा। तस्याभिषेक संभारान् दृष्ट्वा भार्याथ कैकयी पूर्वं दत्तवरा देवी वरमेन मया चत, विवासनं च रामस्य भरतस्याभिषेचनं, ससत्यवचनाद् राजा धर्मपाशेन संयुतः विवासयामास सुतं रामं दशरथः प्रियं, सजगाम वनं वीरः प्रतिज्ञामनुपालयन्, पितुर्वचन निर्देशात् कैकेय्याः प्रियकारणात्, तं व्रजन्तं प्रियो भ्राता लक्ष्मणोऽनुजगामः, स्नेहाद् विनय संपन्नः सुमित्रानन्दवर्धनः, भ्रातरं दयितो भ्रातु सौभ्रात्रमनुदर्शयन्, रामस्य दयिता भार्या नित्यं प्राणसमाहिता, जनकस्य कुले जाता देवमायेव निर्मिता, सर्वलक्षणसम्पन्ना नारीणामुत्तमा वधूः, सीताप्यनुगता रामं शशिनं रोहिणी यथा, पौरैरनुगतो दूरं पित्रा दशरथेन च। कहते हैं महाराज, तदनंतर राम के राज्याभिषेक की तैयारियां देखकर रानी कैकेयी ने, जिसे पहले ही वर दिया जा चुका था, राजा से यह वर मांगा कि राम का निर्वासन वनवास हो और भरत का राज्याभिषेक हो। राजा दशरथ ने सत्य वचन के कारण धर्म बंधन में बंधकर प्यारे पुत्र राम को वनवास दे दिया। कैकेयी का प्रिय करने के लिए पिता की आज्ञा के अनुसार उनकी प्रतिज्ञा का पालन करने हेतु वीर रामचंद्र वन को चले। तम व्रजंतम प्रियो भ्राता लक्ष्मणो नुजगामः, स्नेहाद् विनय संपन्न सुमित्रानंद वर्धन। तब सुमित्रा के आनंद बढ़ाने वाले विनयशील लक्ष्मण जी ने, जो अपने बड़े भाई राम को बहुत ही प्रिय थे, अपने सुबंधुत्व का परिचय देते हुए स्नेहवश वन को जाने वाले मुनिवर बंधुवर राम को अनुसरण किया। और जनक के कुल में उत्पन्न सीता भी जो अवतीर्ण हुई, माता सीता देव माया की भांति सुंदरी, समस्त शुभ लक्षणों से विभूषित, स्त्रियों में उत्तम, राम के प्राणों के समान प्रीतमा पत्नी
तथा सदा ही पति का हित चाहने वाली थी। रामचंद्र जी के पीछे चली जैसे चंद्रमा के पीछे रोहिणी चलती है। उस समय पिता दशरथ और पूर्ववासी मनुष्यों ने दूर तक उनका अनुसरण किया। शृंगवेरपुरे सूतं गंगाकूले विसर्जयत् गुहमासाद्य धर्मात्मा निषादाधिपतिं प्रियम्। गुहेन सहितो रामो लक्ष्मणेन च सीतया ते वनेन वनं गत्वा नदीस्तीर्त्वा बहुदकाः। चित्रकूटमनुप्राप्य भरद्वाजस्य शासनात् रम्यमावसथं कृत्वा राममाणा वनेत्रयः देवगन्धर्वसङ्काशास्तत्र तेऽन्यवसन् सुखम्। फिर श्रृंगवेरपुर में गंगा तट पर आने पर अपने प्रिय निषाद राज गुह के पास पहुंचकर धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी ने सारथी को विदा कर दिया। निषाद राज गुह लक्ष्मण और सीता के साथ राम ये चारों एक वन से दूसरे वन में गए। मार्ग में बहुत जालों वाली अनेक नदियों का पार करके भरद्वाज मुनि की आज्ञा से चित्रकूट पर्वत पर गए। वहां वे तीनों देवता और गंधर्वों के समान वन में नाना प्रकार की लीलाएं करते हुए एक रमणीय पूर्ण कुटी बनाकर उसमें आनंद सानंद रहने लगे। चित्रकूटं गते रामे पुत्रशोकातुरस्तदा राजा दशरथ स्वर्गं जगाम विलपन् सुतं। गते तु तस्मिन् भरतो वसिष्ठ प्रमुखैर्द्विजैः नियुज्यमानो राज्याय नैच्छद राज्यं महाबलः। स जगाम वनं वीरो रामपादप्रसादकः गत्वा तु स महात्मानं रामं सत्यपराक्रमम् अयाचद भ्रातरं राममार्य भाव पुरस्कृतः। त्वमेव राजा धर्मज्ञ इति रामं वचो ब्रवीत। राम के चित्रकूट चले जाने पर पुत्र शोक से पीड़ित राजा दशरथ उस समय पुत्र के लिए विलाप करते हुए स्वर्गगामी हुए। उनके स्वर्ग गमन के पश्चात वशिष्ठ आदि प्रमुख ब्राह्मणों द्वारा राज्य संचालन के लिए नियुक्त किए जाने पर भी महाबलशाली वीर भरत ने राज्य की कामना न करके पूज्य राम को प्रसन्न करने के लिए वन को ही प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर सद्भावना युक्त भरत जी ने अपने बड़े भाई सत्य पराक्रमी महात्मा राम से याचना की और यों का धर्मज्ञ आप ही राजा हो। रामोपि परमोदारः सुमुखः सुमहाशयशाः न चैच्छत पितुरादेशाद् राज्यं रामो महाबलः। पादुके चासि राज्याय न्यासं दत्त्वा पुनः पुनः निवर्तयामास ततो भरतं भरताग्रजः। सकाममनवाप्येव रामपादा वपुवुपस्पृशन् नंदिग्रामे करोद राज्यं रामागमन कांक्षया। परंतु महान यशस्वी परम उदार प्रसन्न मुख महाबली राम ने भी पिता के आदेश का पालन करते हुए राज्य की अभिलाषा न की और उन भरताग्रज ने राज्य के लिए न्यास रूप में अपनी खड़ाऊ भरत को देकर उन्हें बार बार आग्रह करके लौटा दिया। अपनी अपूर्ण इच्छा को लेकर ही भरत ने राम के चरणों का स्पर्श किया और राम के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए वे नंदीग्राम में राज्य करने लगे। गते तु भरते श्रीमान सत्यसंधो जितेन्द्रियः रामस्तु पुनरा लक्ष्य नागरस्य जनस्य च तत्रागमन में एकाग्रो दंडकान् प्रविवेशः। भरत के लौट जाने पर सत्य प्रतिज्ञा जितेंद्रिय श्रीमान राम ने वहां पर पुनः नागरिक जनों का आना जाना देखकर एकाग्र भाव से दंडकारण्य में प्रवेश किया। प्रविश्य तु महारण्यम रामो राजीवलोचनः विराधं राक्षसं हत्वा शरभंगं दशर्षः
सुतीक्ष्णं चाप्यगस्त्यं च अगस्त्य भातरं तथा। उस महान वन में पहुंचने पर कमल लोचन राम ने, प्रभु राम ने विराध नामक राक्षस को मारकर शरभंग सुतीक्ष्ण अगस्त्य मुनि तथा अगस्त्य के भ्राता का दर्शन किया। अगस्त्यवचनाच्चैव जग्राहेन्द्रं शरासनं खड्गं च परमप्रीतस्तु नीचाक्षय सायकौ। फिर अगस्त्य मुनि के कहने से उन्होंने ऐन्द्र धनुष, एक खड्ग और 2 तुणीर जिनमें बाण कभी नहीं घटते थे प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण किए। वसतस्तस्य रामस्य वने वनचरैः सह ऋषयोऽभ्यागमन् सर्वे वधायासुररक्षसाम्। एक दिन वन में वनचरों के साथ रहने वाले श्री राम के पास असुर तथा राक्षसों के वध के लिए निवेदन करने को वहाँ के सभी ऋषि आए। न सतेषां प्रतिशुश्राव राक्षसानां तदा वने प्रतिज्ञातश्च रामेण वधः संयत रक्षसां ऋषीणामग्निकल्पानां दण्डकारण्यवासिनां तेन तत्रैव वसता जनस्थाननिवासिनी विरूपिता शूर्पणखा राक्षसी कामरूपिणी। एक दिन वन में वनचरों के साथ रहने वाले श्री रामचंद्र के पास असुर तथा राक्षसों के वध के लिए निवेदन करने को वहाँ के सभी ऋषि आए। उस समय वन में श्री रामचंद्र जी ने दंडकारण्यवासी अग्नि के समान तेजस्वी उन ऋषियों को राक्षसों के मारने का वचन दिया और संग्राम में उनके वध की प्रतिज्ञा की। तेन तत्रैव वसता जनस्थान निवासिनी विरूपिता शूर्पणखा राक्षसी कामरूपिणी। वहाँ ही रहते हुए श्री राम ने इच्छानुसार रूप बनाने वाली जनस्थान निवासिनी शूर्पणखा नाम की राक्षसी को कुरूप कर दिया, अर्थात लक्ष्मण के द्वारा कुरूप कर दिया। तथा शूर्पणखा वाक्यात् उद्युक्तान् सर्वराक्षसान् खरं त्रिशिरसं चैव दूषणं चैव राक्षसं निजगान रणे रामस्तेषां चैव पदानुगान्। वने तस्मिन् निवसता जनस्थाननिवासिनां राक्षसां निहतान्यासन् सहस्राणि 14। तब शूर्पणखा के कहने से चढ़ाई करने वाले सभी राक्षसों को और खर दूषण त्रिशिरा तथा उनके पृष्ठपोषक असुरों को राम ने युद्ध में मार डाला। उस वन में निवास करते हुए उन्होंने जनस्थानवासी 14,000 राक्षसों का वध किया। ततो ज्ञातविदं श्रुत्वा रावणं क्रोधमूर्छितः सहायं वरयामास मारीचं नाम राक्षसं। तदनंतर अपने कुटुंब का वध सुनकर रावण नाम का राक्षस क्रोध में मूर्छित हो उठा और उसने मारीच राक्षस से सहायता मांगी। वार्यमाणः सुबहुशो मारीचेन च रावणः मारीचेन च न स रावणः सविरोधो बलवताक्षमो रावणतेन ते। सविरोधो बलवताक्षमो रावणतेन ते। नादृत्य तु तद्वाक्यं रावणः कालचोदितः जगाम सह मारीचस्तस्याश्रमपदं तदा। यद्यपि मारीच ने यह कहकर ही कि रावण उस महाबलवान श्री राम के साथ तुम्हारा विरोध
ठीक नहीं है। रावण को अनेकों बार मना किया, परंतु काल की प्रेरणा से रावण ने मारीच के वाक्यों को टाल दिया और उसके साथ ही रावण के आश्रम पर गया, राम के आश्रम पर गया। तेन माया विना दूर मपवाह्य नृपात्मजौ जहार भार्यं रामस्य गृध्रं हत्वा जटायुषं गृध्रं च निहितं दृष्ट्वा हतां श्रुत्वा च मैथिलीं राघवः शोकसंतप्तो विरलापाकुलेन्द्रियः। मायावी मारीच के द्वारा उसने दोनों राजकुमारों को आश्रम से दूर हटा दिया और स्वयं श्री राम की पत्नी माता सीता का अपहरण कर लिया। उसने जटायु नामक गृध्र का वध किया। तत्पश्चात जटायु को आहत देखकर और सीता का हरण सुनकर श्री रामचंद्र जी शोक से पीड़ित होकर विलाप करने लगे। उस समय उनकी सभी इंद्रियां व्याकुल हो उठी थी। ततस्तेनैव शोकेन गृध्रं दग्ध्वा जटायुषं मार्गमाणो वने सीतां राक्षसं समददर्शः। कबन्धं नामरूपेण विकृतं घोरदर्शनं तं निहत्य महाबाहुर्ददाह स्वर्गतश्च सः। स चास्य कथयामास शबरीं धर्मचारिणीं श्रमणां धर्मनिपुणामधिगच्छेति राघव। कह रहे महाराज, फिर उसी शोक में पड़े हुए उन्होंने जटायु गृध्र का अग्नि संस्कार किया और वन में सीता को ढूंढते हुए कबंध नामक राक्षस को देखा, जो शरीर से विकृत तथा भयंकर दिखने वाला था। महाबाहु राम ने उसे मारकर उसका भी दाह किया, अतः वह स्वर्ग को चला गया। जाते समय स चास्य कथयामास शबरीं धर्मचारिणीं श्रमणां धर्मनिपुणामधिगच्छेति राघव। उस समय उसने श्री राम से धर्मचारिणी शबरी का पता बतलाया और कहा, रघुनंदन आप धर्मपरायणा सन्यासिनी शबरी के आश्रम पर जाइए। सोऽभ्यगच्छन् महातेजः शबरीं शत्रुसूदनः शबर्या पूजितः सम्यग् रामो दशरथात्मजः। शत्रुवंता महान तेजस्वी दशरथ कुमार राम शबरी के यहाँ गए। उसने इनका भली भांति पूजन किया। पंपा तीरे हनुमता संगतो वानरेण हनुमद्वचनाच्चैव सुग्रीवेण समागतः। सुग्रीवाय च तत्सर्वं शंसद्रामो महाबलः आदिस्तद् यथावृत्तं सीतायाश्च विशेषतः। फिर वे पंपासर के तट पर हनुमान नामक वानर से मिले और उन्हीं के कहने से सुग्रीव से भी मेल किया। तदंतर महाबलवान राम ने आदि से ही लेकर जो कुछ कहा था वह और विशेषतः सीता का वृत्तांत सुग्रीव से कह सुनाया। सुग्रीवश्चापि तत्सर्वं श्रुत्वा रामस्य वानरः चकार संख्यं रामेण प्रीतश्चैवाग्निसाक्षिकं। ततो वानरराजेन वैरानुकथनं प्रति रामाया वेदितं सर्वं प्रणयात् दुःखितेन च प्रतिज्ञातं च रामेण तदा वालिबधं प्रति। वालिनश्च बलं तत्र कथयामास वानरः सुग्रीवः शङ्कितश्चासीन् नित्यं वीर्येण राघवे। राघव प्रत्ययार्थं तु दुन्धुवे कायमुत्तमं दर्शयामास सुग्रीवो महापर्वतसन्निभम्। उत्स्मयित्वा महाबाहु प्रेक्ष्य चास्ति महाबलः पादांगुष्ठेन चिक्षेप संपूर्णं दशयोजनम्। कह रहे महाराज, वानर सुग्रीव ने श्री राम की सारी बातें सुनकर उनके साथ प्रेम पूर्वक अग्नि को साक्षी मानकर मित्रता की। तदनंतर महाबल राम ने आदि से लेकर ही जो आगे बढ़ते हैं। फिर वे परस पंपासर के तट पर हनुमान नामक वानर से मिले और उन्हीं की कहने से सुग्रीव से भी मिले। तदनंतर महाबलवान राम ने आदि से ही लेकर जो कुछ हुआ था वह विशेषतः सीता का वृत्तांत सुग्रीव से कह सुनाया। वानर सुग्रीव ने
राम की सारी बातें सुनकर उनके साथ प्रेम पूर्वक अग्नि को साक्षी बनाकर मित्रता की। उसके बाद वानर राज सुग्रीव ने स्नेहवश वाली के साथ वैर होने की सारी बातें राम से दुखी होकर बतलाई। उस समय राम ने वाली को मारने की प्रतिज्ञा की। तब वानर सुग्रीव ने वहाँ बाली के बल का वर्णन किया, क्योंकि सुग्रीव को राम के बल के विषय में बराबर शंका बनी रहती थी। राम की प्रतीति के लिए उन्होंने दुंदुभि दैत्य का महान पर्वत के समान विशाल शरीर दिखलाया। महाबली महाबाहु श्री राम ने तनिक मुस्कुराकर उस अस्थि समूह को देखा और पैर के अंगूठे से उसे 10 योजन दूर तक फेंक दिया। बिभेद पुनस्तालान् सप्तैकेन महेशुना गिरिं रसातलं चैव जनयन् प्रत्ययन्तदा ततः प्रीतमनास्तेन विश्वस्तः स महाकपिः किष्किन्धां रामसहितो जगाम च गुहां तदा। फिर एक ही महान बाण से उन्होंने अपना विश्वास दिलाते हुए 7 ताल वृक्षों को और पर्वत तथा रसातल को बींध डाला। तदंतर राम के इस कार्य से महाकपि सुग्रीव मन ही मन प्रसन्न हुए और उन्हें राम पर विश्वास हो गया। फिर वे उनके साथ किष्किंधा गुहा में गए। ततो गर्जद्धरी वरः सुग्रीवो हेमपिंगलः तीर्णनादेन महता निर्जगाम हरीश्वरः उदुमान्य तदा तारां सुग्रीवेण समागतः निजगान च तत्रैनं शरेणैकेन राघवः ततः सुग्रीववचनात् धत्वा वालिनमाहवे सुग्रीवमेव तद्राज्ये राघवः प्रत्यपादयत। वहाँ पर सुवर्ण के समान पिंगल वर्ण के वीरवर सुग्रीव ने गर्जना की। उस महानाद को सुनकर वानरराज वाली अपनी पत्नी तारा को आश्वासन देकर तत्कालक घर से बाहर निकला और सुग्रीव से भिड़ गया। वहाँ राम ने वाली को एक ही बाण से मार गिराया। सुग्रीव के कथनानुसार उस संग्राम में वाली को मारकर उसके राज्य पर राम ने सुग्रीव को ही बिठा दिया। स च सर्वान् समानीय वानरान् वानरर्षभः दिशः प्रस्थापयामास दिदृक्षुर्जनकात्मजान् ततो गृध्रस्य वचनात् सम्पातिर्हनुमान् बली शतयोजनविस्तीर्णः पुप्लुवे लवणार्णवान्। तब उन वानर राज ने भी सभी वानरों को बुलाकर जानकी का पता लगाने के लिए उन्हें चारों दिशाओं में भेजा। तत्पश्चात संपाति नामक गृध्र के कहने से बलवान हनुमान जी 100 योजन विस्तार वाले क्षार समुद्र को कूदकर लांघ गए। तत्र लंका समासाद्य पुरीं रावण पालितां ददर्श सीतां ध्यायन्तीं अशोकवनिकां गतां निवेदयित्वाभिज्ञानं प्रवृत्तं विनिवेद्य च समाश्वास्य च वैदेहीं मर्दयामास तोरणं पंचसेनाग्रगान् हत्वा सप्तमन्त्रिसुतानपि शूरमक्षं च निष्पेष्य ग्रहणं समुपागमत्। वहाँ रावण पालित लंकापुरी में पहुंचकर उन्होंने अशोक वाटिका में सीता को चिंतामग्न देखा। तब उन विदेह नंदिनी को अपनी पहचान देकर राम का संदेश सुना और उन्हें सांत्वना देकर उन्होंने वाटिका का द्वार तोड़ डाला। फिर 5 सेनापतियों द्वारा मंत्री कुमारों की हत्या कर वीर अक्ष कुमार का भी कचूमर निकाला। इसके बाद वे पकड़े गए, जानबूझकर पकड़े गए। पंचसेनाग्रगान् हत्वा सप्तमन्त्रिसुतानपि शूरमक्षं च निष्पिष्य ग्रहणं समुपागमत्। अस्त्रेणोन्मुक्तमात्मानं ज्ञात्वा पैतामहाद्वरात् मर्शयन् राक्षसान् वीरो यन्त्रिणस्तान् यदृच्छया। फिर 5 ब्रह्मा जी के वरदान से अपने को
ब्रह्मपाश से छूटा हुआ जानकर भी वीर हनुमान जी ने अपने को बांधने वाले उन राक्षसों का अपराध स्वेच्छानुसार सह लिया। ततो दग्ध्वा पुरीं लंका मृते सीतांच मैथिलीं रामाय प्रीमाख्यातुं पुनरायान् महाकपिः सोऽभिगम्य महात्मानं कृत्वा रामं प्रदक्षिणं निवेदय मे यात्मा दुष्टा सीतेति तत्त्वतः। ततः सुग्रीव सहितो गत्वा तीरं महोदधे समुद्रं क्षोभयामास शरौरादित्यसन्निभैः। तत्पश्चात मिथिलेश कुमारी सीता के अतिरिक्त समस्त लंका को जलाकर वे महाकवि हनुमान जी राम को प्रिय संदेश सुनाने के लिए लंका से लौट आए। अपरिमित बुद्धिशाली हनुमान जी ने वहां जा महात्मा श्री रामचंद्र जी के प्रदक्षिणा करके यूँ सत्य निवेदन किया, मैंने सीता जी का दर्शन किया है। इसके अनंतर सुग्रीव के साथ भगवान राम ने महासागर के तट पर जाकर सूर्य के समान तेजस्वी बाणों से समुद्र को क्षुब्ध किया। दर्शयामास जात्मानं समुद्रसरितं पतिः समुद्रवचनाच्चैव नलं सेतुमकारयत्। तेन गत्वा पुरीं लंका हत्वा रावणमाहवे रामः सीतामनुप्राप्य परां विप्रीडामुपागमत्। तमुवाच ततो रामः पुरुषं जनसंसदि अमृष्यमाणा सा सीता विवेशं ज्वलनं सती। तब नदीपति समुद्र ने अपने को प्रकट कर दिया। फिर समुद्र के ही कहने से राम ने नल से पुल निर्माण किया। उसी पुल से लंकापुरी में जाकर रावण को मारा। फिर सीता के मिलने पर राम को बड़ी लज्जा हुई। तब भरी सभा में सीता के प्रति वे मर्मभेदी वचन कहने लगे। उनकी इस बात को न सहन सकने के कारण साध्वी सीता अग्नि में प्रवेश कर गई। तमुवाच ततो रामः पुरुषं जनसंसदि अमृष्यमाणा सा सीता विवेश ज्वलनं सती। ततोऽग्निवचनात् सीतां ज्ञात्वा विगतकल्मषां कर्मणा तेन महता त्रैलोक्यं सचराचरं सदेवर्षिगणं तुष्टं राघवस्य महात्मनः। तब भरी सभा में माता सीता प्रवेश कर गई। इसके बाद अग्नि के कहने से उन्होंने सीता को निष्कलंक माना। महात्मा रामचंद्र जी के इस महान कर्म से देवता और ऋषियों सहित चराचर त्रिभुवन संतुष्ट हो गए। बभौ राम संप्रहृष्टः पूजितः सर्वदैवतैः अभिषिच्य च लंकायां राक्षसेन्द्रं विभीषणं कृतकृत्यस्तदा रामो विज्वरः प्रमुमोदः। देवताभ्यो वरं प्राप्य समुत्थाप्य च वानरान् अयोध्यां प्रस्थितो रामः पुष्पकेण सुहृद्वृतः। इसके बाद अग्नि के कहने संतुष्ट हो गए। फिर सभी देवताओं से पूजित होकर राम बहुत ही प्रसन्न हुए और राक्षस राज विभीषण को लंका के राज्य पर अभिषिक्त करके कृतार्थ हो गए। उस समय निश्चिंत होने के कारण उनके आनंद का ठिकाना न रहा। यह सब हो जाने पर राम देवताओं से वर पाकर और मरे हुए वानरों का जीवन दिलाकर अपने सभी साथियों के साथ पुष्पक विमान पर चढ़कर अयोध्या के लिए प्रस्थित हुए। भरद्वाजाश्रमं गत्वा राम सत्यपराक्रमः भरतस्यान्तिके रामो हनुमन्तं प्रसर्जयेत्। पुनराख्यायिकां जल्पन् सुग्रीव सहितस्तदा पुष्पकं तत्समारुह्य नंदिग्रामं ययौ तदा। भरद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचकर सबको आराम देने वाले सत्यपराक्रमी राम ने भरत के पास हनुमान को भेजा। फिर सुग्रीव के साथ कथा वार्ता कहते हुए पुष्पकारूढ़ हो वे नंदिग्राम को गए। नंदिग्रामे जटां हित्वा भ्रातृभिः सहितो नघः राम सीतामनुप्राप्य राज्यं पुनरवाप्तवान्। प्रहृष्टमुदितो लोकस्तुष्टपुष्टसुधार्मिकः निरामयो ह्यरोगश्च दुर्भिक्षभयवर्जितः। निष्पाप रामचंद्र जी ने
नंदीग्राम में अपने जटा कटाकर भाइयों के साथ सीता को पाने के अनंतर अपना पुनः राज्य प्राप्त किया। अब राम के राज्य में लोग प्रसन्न, सुखी, संतुष्ट, पुष्ट, धार्मिक तथा रोग व्याधि से मुक्त रहेंगे। उन्हें दुर्भिक्ष का भय न होगा। प्रदिष्ट मुदितो लोकः संतुष्ट पुष्ट सुधार्मिक निरामयो हि रोगश्च दुर्भिक्ष भयवर्जितः। 90वां श्लोक बालकांड के प्रथम सर्ग का। न पुत्र मरणं केचिद् रक्षन्ति पुरुषा क्वचित्, नार्यश्चा विधवा नित्यं भविष्यन्ति पतिव्रताः। न चाग्निजं भयं किंचिन्नाप्सु मज्जन्ति जन्तवः, न वातजं भयं किंचिन्नापो नापि ज्वरकृतं तथा, न चापि क्षुद्भयं तत्र न तस्कर भयं तथा, नगराणि च राष्ट्राणि धनधान्यानि युतानि च, नित्यं प्रमुदितः सर्वे यथा कृतयुगे तथा। अब राम के राज्य में लोग प्रसन्न, सुखी, संतुष्ट और धार्मिक होने लगे। कोई कहीं भी अपने पुत्र की मृत्यु नहीं देखेगा, अर्थात पिता के रहते पुत्र की मृत्यु नहीं होती थी। स्त्रियां विधवा न होंगी, सदा ही पतिव्रता होंगी। आग लगने का किंचित भी भय न होगा। कोई प्राणी जलने में नहीं डूबेंगे। वात और ज्वर का भी थोड़ा भी भय नहीं रहेगा। क्षुधा और चोरी का डर भी जाता रहेगा। सभी नगर और राष्ट्र धन धान्य संपन्न होंगे। सत्ययुग की भांति सभी लोग सदा प्रसन्न रहेंगे। अश्वमेध शतैरिष्ट्वा तथा बहु सुवर्णकैः गवां कोट्ययुतं दत्त्वा विद्वद्भयो विधिपूर्वकम् असंख्येयं धनं दत्त्वा ब्राह्मणेभ्यो महायशाः राजवंशात् शतगुणान् स्थापयिष्यति राघवः। चातुर्वर्ण्यं च लोकेऽस्मिन् स्वे स्वे धर्मे नियोक्ष्यति। महायशस्वी राम के बहुत से सुवर्णों की दक्षिणा वाले 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे। उनमें विधिपूर्वक विद्वानों को 10,000 करोड़ गौ और ब्राह्मणों को अपरिमित धन देंगे तथा 100 गुने राजवंशों की स्थापना करेंगे। संसार में चारों वर्णों को वे अपने अपने धर्म में नियुक्त रखेंगे। 10 वर्षशतानि च रामो राज्यं पासित्वा ब्रह्मलोकं प्रयास्यति। फिर 11,000 वर्षों तक राज्य करने के अनंतर श्री रामचंद्र जी अपने परम धाम को पधारेंगे। इदं पवित्रं पापघ्नं पुण्यं वेदेश संहितं यः पठेत् रामचरितं सर्वपापैः प्रमुच्यते। वेदों के समान पवित्र, पापनाशक और पुण्यमय इस रामचरित को जो पढ़ेगा वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा। एतदाख्यानुमायुष्यं पठन् रामायणं स्मर नरः सपुत्र पौत्र सगणः पैत्र स्वर्गे महीयते। आयु बढ़ाने वाले इस रामायण कथा को पढ़ने वाला मनुष्य मृत्यु के अनंतर पुत्र पौत्र तथा अनन्य परिजन वर्ग के साथ ही स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होगा। पठन द्विजो वागृषभत्वमीयात् स्यात् क्षत्रियो भूमिपतित्वमीयात् वणिक्जनः पण्यफलत्वमीयात् जनश्च शूद्रोऽपि महत्वमीयात्। इसे ब्राह्मण पढ़े तो विद्वान हो, क्षत्रिय पढ़ता हो तो पृथ्वी का राज्य प्राप्त करे, वैश्य को व्यापार में लाभ हो और शूद्र भी प्रतिष्ठा प्राप्त करे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे प्रथम सर्गः। बोलो श्री रामचंद्र की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सीताराम जय सीताराम।
श्यामा श्याम जय श्यामा श्याम, श्री राम जय जय राम।